क्या सिर्फ एक साल में किसी गांव की पूरी तस्वीर बदली जा सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? खैर, आज हम एक ऐसे ही एक्शन प्लान को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने का दावा करता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक सरपंच अपने गांव में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। देखिए, हर बड़े सफर की शुरुआत एक सपने से होती है और इस पूरे प्लान का सपना है एक ऐसा गांव जहां गलियां साफ हों, लोगों के पास रोजगार हो, बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हों और हर कोई सेहतमंद हो। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक विजन है, एक वादा है। लेकिन सवाल तो वही है, सिर्फ एक साल मतलब 365 दिन, क्या इतने बड़े और एम्बिशियस लक्ष्य को पाने के लिए इतना वक्त काफी है? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लान इस चुनौती का सामना आखिर करता कैसे है। देखिए, आप बिना नींव के कोई बड़ी इमारत तो बना नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही एक मजबूत गांव के लिए भी एक ठोस आधार की जरूरत होती है और हमारे सफर की शुरुआत भी यहीं से होती है। और ये नींव डालने का काम होगा पहले 3 महीनों में। ये जो शुरुआती 90 दिन है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि यहीं से पूरे साल के काम की सही दिशा तय होगी। तो इन पहले 3 महीनों का गेम प्लान क्या है? इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, गांव को समझना, यानी सर्वे करके ये पता लगाना कि असल में ज़रूरतें क्या हैं। दूसरा, जो सबसे ज़रूरी समस्याएं हैं उन्हें तुरंत ठीक करना। और तीसरा, इस काम में गांव के हर एक इंसान को शामिल करना। और अब बात करते हैं असली काम की, मतलब घर घर जाकर लोगों से पूछना कि उन्हें क्या चाहिए, साफ पानी या बेहतर नौकरी, एक विकास का रजिस्टर बनाना, टूटे हुए हैंडपंप ठीक करना और यहाँ तक कि जानकारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। यही वो छोटे छोटे कदम हैं जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। चलिए, नींव तो मजबूत हो गई। अब वक्त है गियर बदलने का और विकास की रफ्तार को तेज करने का। ये वो फेज है जहां से चीजें असल में दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। ये फेज चलेगा अगले 6 महीनों तक, मतलब चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक। इसे आप इस पूरे प्लान का दिल कह सकते हैं, जहां गांव की तरक्की पर असल में काम होगा। इसे समझने के लिए एक 2 लेन हाईवे की कल्पना कीजिए। एक लेन है आर्थिक विकास की, यानी सीधी बात लोगों की आमदनी बढ़ाना, और दूसरी लेन है सामाजिक विकास की, मतलब ये पक्का करना कि लोगों की जिंदगी बेहतर हो। तो आर्थिक विकास वाली लेन पर क्या क्या है? मनरेगा के तहत काम देना तो है ही, साथ ही बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिशियन या सिलाई जैसी स्किल ट्रेनिंग देना, मुद्रा योजना से लोन दिलाने में मदद करना और डेयरी पोल्ट्री जैसे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी लेन पर। यहाँ बात हो रही है स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस सुधारने की, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगवाने की, एक डिजिटल सेवा केंद्र खोलने की ताकि सरकारी योजनाओं का फायदा आसानी से मिले, हेल्थ कैंप लगाने की और किसानों को मिट्टी की जांच जैसी सलाह देने की। ये सब मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं। और अब ग्रैंड फिनाले। अब हम आ गए हैं इस एक साल के सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां हमारा फोकस एक अच्छे गांव को एक बेहतरीन स्मार्ट गांव में बदलने पर है। ये है आखिरी तिमाही, यानी 10वां, 11वां और 12वां महीना। ये वो वक्त है जब जो सपना हमने शुरू में देखा था वो असल में सच होने लगता है। तो आखिरी 3 महीनों का प्लान क्या है? ये 3 चीजों के बारे में है। गांव को हरा भरा और साफ बनाना, सड़कों नालियों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और लोगों के बीच सामुदायिक भावना को मजबूत करना। जब हम स्मार्ट विलेज कहते हैं तो इसका मतलब है पेड़ लगाना, गांव को प्लास्टिक फ्री बनाना, बारिश के पानी को बचाना। इसका मतलब है सोलर लाइट से जगमगाती गलियां, पक्की सड़कें और नालियां, और साथ ही खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पूरे समुदाय को एक साथ ले आए। देखिए, प्लान बना लेना तो एक बात है, पर उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। और यहीं पर काम आता है अनुशासन और कुछ जरूरी सिद्धांत। चलिए, एक सरपंच के लिए बनी इस नियम पुस्तिका पर एक नजर डालते हैं। जरा सोचिए, पूरा हफ्ता इस तरह से प्लान किया गया हो। हर दिन का एक फोकस है। सोमवार को काम का रिव्यू, तो मंगलवार को गांव का दौरा, बुधवार को अफसरों से मीटिंग, तो गुरुवार को शिकायतों का समाधान। इससे ये पक्का होता है कि कोई भी चीज नजर से ना छूटे। लेकिन बात सिर्फ टाइम टेबल की नहीं है, बात है उसूलों की। भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर रहना, हर काम में पूरी पारदर्शिता रखना, राजनीति नहीं बल्कि नतीजों पर ध्यान देना, लोगों की बात को ध्यान से सुनना और सबसे जरूरी, एक टीम बनकर काम करना। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये इस पूरे प्लान की आत्मा है।
तो सवाल ये है कि 1 साल के बाद हम कैसे जानेंगे कि हम कामयाब हुए या नहीं। इसके लिए कुछ बिल्कुल साफ और सीधे टारगेट सेट किए गए हैं। टारगेट नंबर 1, गांव में 100% सफाई। मतलब गांव इतना साफ हो कि स्वच्छ भारत मिशन का एक बेहतरीन उदाहरण बन जाए। दूसरा बड़ा टारगेट, युवाओं के रोजगार में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी, और ये होगा स्किल ट्रेनिंग और नए बिजनेस को सपोर्ट करके, जैसा हमने पहले बात की थी। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी टारगेट, पीने के पानी की समस्या का पूर्ण समाधान। कोई बहाना नहीं, कोई चिंता नहीं, बस साफ और सुरक्षित पानी हर घर के लिए, हमेशा के लिए। तो आखिर में ये पूरी बात एक सोच पर आकर टिकती है कि नेतृत्व सिर्फ गांव चलाने के बारे में नहीं है, ये गांव को आगे बढ़ाने के बारे में है। एक गांव को एक ऐसे समुदाय में बदलना जहां हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। और शायद यही